अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। एक भाई कहते हैं कि मैं एक लड़की से बड़ी मोहब्बत करता था और मोहब्बत इस कदर ज़्यादा थी कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन क्या हुआ, हमने छुप कर निकाह कर लिया। पूरा वाक़या सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। हमने छुप कर निकाह किया तो काफ़ी अरसा गुजर गया, तो उनके घर वालों ने उसका कहीं और रिश्ता तय कर दिया। ठीक है, मगनी वगैरह कर दी। तो उसने मुझे कहा कि मुझे तलाक दो। मैंने उसको तलाक दे दी, 3 तलाक़ें उसको दे दी मैंने। अब जो 3 तलाक़ें उसको दी है, 3 तलाक़ों के बाद उसने 1 हफ्ते बाद, मैंने आज तलाक दी है, उसके 1 हफ्ते बाद उसकी रुखसती, उसका निकाह हो गया। अब उसके यहाँ एक बच्चा है। ठीक है, क्या दोबारा मैं उससे निकाह कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? ये बहुत पेचीदा मसला है, ज़रा मसला ध्यान से सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और वीडियो आगे शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप तक को बर वक़्त मिलती रहे। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और अब देखिए आप, तलाक के बाद इद्दत होती है। अगर तो वो खातून हामिला ना हो तो 3 माहवारी उसकी इद्दत है, यानी कि 3 हैज़ उसकी इद्दत है। अगर वो हामिला औरत होती है तो फिर उसकी इद्दत होती है वज़अ हमल, यानी कि जब बच्चा पैदा होगा तो उसकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी। इद्दत में निकाह नहीं होता है, याद रखिए, इद्दत में निकाह नहीं होता है। अब उन्होंने निकाह कर लिया है, उसके वालिदैन उसके आगे निकाह की, ये निकाह ही नहीं हुआ है। जो बच्चा पैदा हुआ है वो बच्चा, क्योंकि जब निकाह नहीं हो तो हरामी बच्चा वो वाला, तो लिहाजा अब इसमें क्या करना है? तो अब उसको क्या हो गया, हुआ ही नहीं, वो हरामी बच्चा है उसका वो। जब हरामी बच्चा है, अब उसका निकाह ही नहीं हुआ है, अब वो उसको क्या करना चाहिए? अब पहले जो शौहर है उसको तलाक दे दी है, 3 तलाक़ें दी हैं। 3 तलाक़ों के बाद उसका दोबारा उसके साथ रुजू जो सहरा वो हो ही नहीं सकता, उसका रुजू उसके साथ उसको। अब क्या तरीका क्या है? अब जिस शौहर के साथ वो रह रही है, यानी कि जो उसका शौहर है, जो दूसरा शौहर है जिससे उसने निकाह किया, निकाह नहीं हुआ उसके साथ उसका, अब वो दोबारा निकाह करे, वो उसके साथ दोबारा निकाह करे। ठीक है, निकाह करे जैसे प्रॉपर निकाह होता है। अब देखें कि अब ज़ाहिर बात है, बच्चा पैदा होकर इद्दत तो गुजर गई होगी, अब बच्चा पैदा, अब उससे निकाह करे, वो निकाह हो गया है। निकाह के बाद अब उसके शौहर के साथ वो रहे, अब मिस्री करे, जो कुछ करना है करे। अब अगर अब वो बंदा जो जिससे उसने निकाह किया है वो उसको तलाक देता है, ठीक है, हम मिस्री के बाद, तो फिर अब वो पहले जो जिससे वो प्यार करता था, प्यार करती, उसकी दोबारा उसके साथ निकाह कर सकता है, पहले बंदे के साथ। क्योंकि जो उसने अब निकाह किया है ना, वो निकाह नहीं हुआ है वो, क्योंकि इद्दत में निकाह के, इद्दत में निकाह नहीं होता है। इनको चाहिए ये था कि तलाक दी, तलाक के बाद कम से कम उसकी इद्दत गुजर जाने दी। इद्दत, तलाक की इद्दत 3 माहवारियाँ होती है, 3 हैज़ होते हैं, वो गुजर जाते, उसके बाद फिर वो उससे निकाह करती वो। ठीक है, तो लिहाजा अब उसने उसको जो उनसे वो किया ही नहीं ये वाला मामला, तो लिहाजा वैसे ही निकाह कि अब वो दोबारा निकाह करे उसके साथ, ठीक है, रहे उसके साथ। अगर वो दूसरा शौहर उसको तलाक दे देता है तो फिर पहले के पास वो आ सकती है। तो ये था, बहुत एक वो अहम मसला था, मैंने कहा आपके साथ शेयर करता हूँ। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।